राजनीति किस राह चलती है, फिर वो राह बदल के किसी और राह पकड़ लेती है। कभी सड़क पे दौड़ती है, कभी हाईवे पे दौड़ती है और कभी पतली गली से निकलना चाहती है। तो आम जनों के समझ में वो बात आती नहीं है। लेकिन एक और बात अभी आज का जो डेवलपमेंट है, वो ये है मित्रों, आज और अभी का जो खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, और उसको आज रिपोर्ट भी किया गया है। डार्क वेब के बारे में गृह मंत्रालय ने बड़ा संज्ञान ले लिया है। डार्क वेब, मालूम है ना? डार्क वेब पहली बार कब प्रकाश में आया था? दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद दुनिया ने जाना कि डार्क वेब भी कोई चीज होती है। वरना जो डार्क वेब में ऑपरेट करते थे, वो उन ऑपरेटर्स को तो मालूम था, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं था कि ये डार्क वेब होता क्या है, कौन इसे चलाता है, कौन इसका उपयोग करता है। पहली बार इस बात का जिक्र सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद हुई थी, और तभी लोग डार्क वेब के बारे में सर्च करना शुरू किया था। अब उस डार्क वेब को लेकर के क्या बात हो रही है, अभी मैं बताने वाला हूं। और दूसरी बात कि डार्क वेब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग, इसका क्या रिश्ता है, इस पर क्या बात हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा ये, चूंकि मामला बहुत टेढ़ा है और लड़ाई बड़ी लंबी है, तो जब भी कोई अपडेट आता है मैं फौरन आपके साथ शेयर करता हूं। रास्ता टेढ़ा है। एक तरफ कुछ लोग बचाने में लगे हुए हैं, एक तरफ कुछ लोग सच्चाई को सामने लाने में लगे हुए हैं, और एक तरफ कुछ लोग भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, अत्याचारियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, उसको पकड़ करके पब्लिक डोमेन में लाने के लिए लगे हुए हैं। ये रस्सा कस्सी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बड़ा कमजोर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका एक पैरेलल तंत्र जमा हुआ है। और खाली देश में नहीं, विदेश तक उनके तार फैले हुए हैं, और विदेश से नियंत्रण हो रहा है इन सारी चीजों का। तो बहुत आसान नहीं है ये खेल। लेकिन आज फिर मैं आपको कह रहा हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क का अभियान फिर से जीत गया है। और जब मैंने कल बात आपको यह बताई थी कि सख्त निर्देश गया है देवेंद्र फडणवीस को, तो मान लीजिए कि सख्त निर्देश देवेंद्र फडणवीस को गया है। और तभी मैंने आपको एक दिन और बताया था, लगातार हम बताते रहते हैं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो खेल है दिशा सुशांत केस में, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको सीबीआई ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सीबीआई उसके तरफ कभी तवज्जो दिया ही नहीं। अब धीरे धीरे मैंने जब बताया था आपको, और इसीलिए सलमान खान की जो दिल्ली दौड़ थी ना, उसका माजरा अब समझ में आ रहा है मित्रों। और ये आमिर खान का भी जो दिल्ली दौड़ है, इसका भी माजरा समझ में आ रहा है। दिल्ली दौड़ क्यों लगी थी सलमान खान के द्वारा, और क्यों सलमान खान उनसे न मिल करके इनसे मिल रहे थे। मतलब जिनसे उनसे जिनको जिनसे उनको मिलना चाहिए था, उनसे नहीं मिल रहे थे, मिल किसी और से रहे थे। ये पर्दादारी में छाई खेल चल रही है, और उस सारे खेल को मैं डिकोड करके आपके सामने रख रहा हूं कि अब ये मामला तूल पकड़ लिया, और जो फाइनल असॉल्ट है वो करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कई बार सरकार को यह लग रहा है कि क्या दिशा और सुशांत केस में कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है। नहीं है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है। लेकिन एक मामला जो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, वो मामला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और ड्रग का, और फिर डार्क वेब का। ये बात क्यों प्रकाश में दोबारा आ गई है, और क्यों भाईजान सलमान खान दिल्ली का रुख कर रहे थे, पावर गैलरी का? तो आप सुनिए, सुनिए, बिना वक्त गंवाए सुनिए। टू कर्ब सिंथेटिक ड्रग्स ट्रैफिकिंग वाया डार्क वेब, साह टू होल्ड ए की मीटिंग। और ये तो जो मीडिया की जो रिपोर्ट आ गई है उसकी बात मैं कह रहा हूं।
मतलब इनको रिपोर्ट करना पड़ गया। अंदर की बात मैं बता रहा हूं। 36 हेड, देश के 36 नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड, अलग अलग राज्यों से, पूरे देश भर के 36 नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड्स मिल रहे हैं, जो अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट में, स्टेट यूटी कैडर्स में जो नारकोटिक्स के हेड हैं, उनको तलब किया गया है। और ये मीटिंग इसी सप्ताह दिल्ली में कन्वीन कर ली गई है। और इसी सप्ताह इस मीटिंग में जो 3 बड़े एजेंडे हैं, उसमें यह है कि डार्क वेब की कहानी क्या है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी क्या है भाई, और ड्रग कार्टेल की कहानी क्या है भाई। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मीटिंग में। अब आप बताइए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अगर मीटिंग कर रहा है तो डार्क वेब से क्या लेना देना, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से क्या लेना देना, फिर ड्रग कार्टेल तो है ही है जिनके लिए उनको मीटिंग करना है। ड्रग कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डार्क वेब, मतलब टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन हो रहा है, इसको लेकर के होम मिनिस्ट्री ने जो तैयारी शुरू की। और ये इशारा कहां जा रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि हमें जो सूचना मिल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ होम से कि सरकार का सख्त निर्देश है देवेंद्र फडणवीस के लिए कि ये जो अभी जो गुलदस्ते का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है और एक ही साधे सब सधे। हालांकि सरकार का एजेंडा है कि 2047 तक ड्रग फ्री करना। अरे तो 47 तक तो बहुत गंगा बह जाएगी, हम 47 तक क्यों इंतजार करें। तो ये सब तो नहीं होगा, लेकिन जो अंदरूनी रिपोर्ट है